महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। दोस्तों, भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। यह बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सुलूक करता है वह भी हम जानते हैं, लेकिन यह बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर है। वैसे तो प्राकृतिक ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती है, लेकिन जिस तरह हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच ना आने दे। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वही कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलछिड़ी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान लिया ना जाए, लेकिन भारत के प्रसिद्ध कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अनुसार ऐसे तरीके से जिनसे स्त्री के चेहरे मुहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुल लक्ष्मी करार देते हैं। बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बाहर बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। दोस्तों, क्रोधित और अनियंत्रित ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। दोस्तों, इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना भी करती हैं। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ की ही निशानी है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनका लटाल यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वो अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और बेचपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हो, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वे उत्तम मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं जिनके गालों में हंसते हुए गड्ढे डिंपल पड़ते हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्भय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वही जिसकी गर्दन की लंबाई 4 अंगुलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर स्वभाव होता है। हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे और न ही ऐसा कोई
प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यह एक सामान्य लेख है जिस पर विश्वास करना या न करना आपकी अपनी सोच और अनुभवों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।